और इमरजेंसी में जो दिल्ली वासियों ने कष्ट सहा, अनुशासन के नाम पर सरकारी कर्मचारियों के साथ अत्याचार, ये जो संविधान की बात करते हैं, इन्होंने संविधान के साथ जो देशद्रोह किया, कैसे हर बार जब जब कांग्रेस सरकार में आई उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर किया। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी की इस समय तीखी नजर सीधा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी और इसी को लेकर उसी पूरे मामले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दिल्ली प्रदेश में बीजेपी ने इस समय कार्यकारिणी बैठक को अंजाम दिया है। बैठक के इस समय हम ठीक बाहर मौजूद है, अंदर बैठक चल रही है और बैठक में आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय बीजेपी के 7 सांसद इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी इस बैठक में मौजूद है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही। बातों में उन्होंने ये बोला कि वो चाहते हैं कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी नतीजों के हिसाब से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार देखने को मिले और इसी पूरे मामले को लेकर वो कार्यकर्ताओं के अंदर दम भरते हुए नजर आए। वहीं बात 7 सांसदों की, 7 सांसदों ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बारी बारी आके 7 सांसदों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से इसमें पूरी बीजेपी की टॉप लीडरशिप का सीधा नजरिया आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरफ जाता है। लेकिन बात तमाम बातों की करें, जैसे कि दिल्ली में इस समय किस तरह के हालात चल रहे हैं, तो हालातों के अनुसार आपको बता दें कि लोकसभा में 7 सीटों पर क्लीन स्वीप के बाद से ही ऐसा माना जा रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी डगमगा सकती है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली सिर्फ भ्रष्टाचार और इश्तिहार की सरकार बन के रह गई, विकास और विचारों से पूरी तरीके से वंचित रही। और मुझे लगता है कि अब हमारे पास मौका है, आज से अगर हम 7 महीने ये संकल्प लेके काम करें, एक एक व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि जो पार्टी की निष्ठा है, पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो सोच है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, अगर हम सबने ये तय कर लिया कि हम पूरे जोश के साथ, जिस प्रकार से आपने 7 सांसद चुन के भेजे, हम सब पार्टी के एक एक कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाएंगे, चाहे वो संविधान के 75 वर्ष जो इस वर्ष मनाने जा रही है, चाहे वो इमरजेंसी के खिलाफ देश की जनता को बताना कैसे संविधान को चूर चूर कर दिया था कांग्रेस ने। इस वर्ष 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी, और इमरजेंसी में जो दिल्ली वासियों ने कष्ट सहा, जबरदस्ती नसबंदी, लोगों को घरों से बेघर करना, अनुशासन के नाम पर सरकारी कर्मचारियों के साथ अत्याचार, प्रेस की सेंसरशिप, पूरी तरीके से मीडिया के ऊपर जो सरकारी खंजा लगा था, मैं समझता हूं दिल्ली वासियों को हम सबका दायित्व है कि फिर एक बार याद दिलाएं कि ये जो संविधान की बात करते हैं, इन्होंने संविधान के साथ जो देशद्रोह किया था, जो अन्याय, जो अत्याचार किया था, वो दिल्ली के एक एक नागरिक तक, विशेषकर जो युवा युवती है जिनको शायद ध्यान नहीं है, वो इमरजेंसी के दिन या 2014 के पहले कैसे भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी लिप्त रही, कैसे हर बार जब जब कांग्रेस सरकार में आई उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर किया, भ्रष्टाचार को बढ़ाया और देश को विकास से वंचित रखा। ये बातें हमें हर घर तक पहुंचानी, लेकिन मित्रों, ये पहुंचाने का काम जब तक हम सब बीड़ा नहीं उठाते, हम सब संकल्प नहीं लेते, हम सब ये निर्णय नहीं करते कि हमें अगले चुनाव में ऐतिहासिक विजय
दिल्ली के प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में डाल दी। तो इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है? मैं जरूर बताइए। कैमरा के साथ खुश रहना, पंजाब केसरी, दिल्ली।